हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वापस से फिर आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मिल रहा हूं। अभी जस्ट एक मैसेज आया है फ्रॉम एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, जिन्होंने ये बताया है कि जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए थे उन बच्चों के मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे उन बच्चों के जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। देखिए, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं या फिर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो या आईसीएसई में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपने मिनिमम 3 पेपर के एग्जाम दे दिए हैं तो उन तीनों पेपर के एवरेज के बेसिस पे बचे हुए पेपर में आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। सपोज करिए आपके किसी एक पेपर में 90 मार्क्स आए हैं, किसी में 91 है, किसी में 93 है। अगर 3 पेपर मिनिमम आपने अटेम्प्ट किया है तो 90, 91 और 92 का एवरेज 91 निकालकर आपको वो बचे हुए 2 पेपर्स में डायरेक्टली नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो या फिर 12th में पढ़ रहे हो, दोनों ही केस में अगर आपने 3 पेपर दे दिया है तो उन तीनों पेपर के एवरेज मार्क्स को सीधे सीधे आपके बचे हुए पेपर्स के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सपोज करिए किसी बच्चे के मन में ऐसा भी डाउट आ सकता है कि मैंने 3 नहीं, मैंने 4 पेपर दिया हुआ है। अगर आपने 4 पेपर दिया है तो बेस्ट ऑफ 3 जो आपके बेहतरीन 3 पेपर होंगे, उन 3 पेपर्स के मार्क्स को ही सिर्फ एवरेज माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने एचआरडी मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रमेश पोखरियाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। क्लास 10th और 12th स्टूडेंट को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी 10th और 12th के बच्चों के लिए कि अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ 3 जो आपने 4 पेपर या 3 पेपर अटेम्प्ट किया है, उसमें से बेस्ट ऑफ 3 जो भी होगा उसके मार्क्स डायरेक्टली एवरेज निकालकर बचे हुए पेपर्स में दे दिए जाएंगे। अब एक डाउट और आपके मन में आ रहा होगा कि मेरा सपोज करिए सिर्फ एक ही पेपर मैंने दिया है या फिर मैंने सिर्फ 2 पेपर दिया है। अगर या 1 या 2 पेपर दिए हैं, देन द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मार्क्स। तब ओनली आपके इंटरनल मार्क्स को देखा जाएगा, या प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं या SA1 या SA2 के जो मार्क्स हैं, इसके बेसिस पे आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। नहीं तो सिंपली जो भी आपका बेस्ट 3 पेपर है उसी 3 पेपर पे आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा, और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती है। ऑल द बेस्ट। अब आपने आगे की पढ़ाई के लिए पूरी मन लगा के तैयारी करें, और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।